तो जो आज का टॉपिक है वो है स्नैपशॉट और एएमआई। स्क्रीन शेयर नहीं है ना अभी? नहीं नहीं। शायद ये ARN जो है उसका आइडिया है। तो बस एक आईडी होती है ना। हाँ, अमेजोन रिसोर्स नंबर। मतलब जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, मतलब अगर डिस्कस करेंगे, S3 है उसको भी डिस्कस उसका। करेंगे, उसको एआरएन क्या होता है। ठीक है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है स्नैपशॉट को मैनेज करना। लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, बट उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना था। बस हमने ये देखा था कि ईबीएस बनाते हैं, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं बस। और हमने एएमआई के बारे में भी अभी तक सिर्फ जाना है कि एएमआई है बस एक क्या होता है, और उसके बारे में आज डिटेल में समझेंगे। तो आज का जो है कि स्नैपशॉट और एएमआई के बारे में समझना है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ऑटोमेशन में बैकअप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्नैपशॉट के बारे में समझते हैं। स्नैपशॉट क्या है कि ईबीएस का जो भी हम वॉल्यूम, ईबीएस वॉल्यूम का जो भी हम बैकअप क्रिएट करते हैं ना, जब हम ईबीएस वॉल्यूम बनाते हैं उसका हम कुछ भी बैकअप क्रिएट करते हैं, वो किस फॉर्म में सेव होता है? स्नैपशॉट फॉर्म में सेव होता है। और वो S3 के ऊपर कहीं जाके सेव होता है। वो कहाँ पे सेव होता है? अमेजोन मैनेज करती है उसको। ठीक है, उसे हम देख सकते हैं, बट यूजली हम उसको देखते नहीं हैं कि कहाँ पे सेव हो रहा है वो। तो इसके स्नैपशॉट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इंक्रीमेंटल होता है। एक साथ ऐसा नहीं होता कि मतलब इंक्रीमेंटल अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ऐसा कि जैसे कि हमारे पास 50 सपोज करो 200 GB का हमारे पास एक डिस्क है। तो जब हम स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो 200 GB का डिस्क होगा तो 200 GB पे ही स्टक हो जाएगा, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ड्यूरेबल होता है बिकॉज S3 से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए ड्यूरेबल होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंक्रिप्टेड होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर AWS पे है तो इंक्रिप्शन रहेगा ही। AWS इसकी इंक्रिप्शन को मैनेज करता है। और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं? रिकवरी के लिए, क्लोनिंग के लिए, या फिर कहीं पे माइग्रेशन वगैरह के लिए। मतलब एक तरह से बैकअप ही है, तो बैकअप का यूज़ हम जहाँ पे भी करते हैं वहाँ वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो EBS जो है वर्क कैसे करता है? EBS ऐसे वर्क करता है, सपोज़ करो आपके पास 200 GB का एक डिस्क है। 200 GB की डिस्क बना रखी है मैंने, और उसमें क्या करेंगे, हमने उसको एक बार स्नैपशॉट लिया। तो 200 GB में हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ 10 GB का ही है। ठीक है, सिर्फ 10 GB का डेटा है। तो जब हम स्नैपशॉट लेंगे तो वो 200 GB का स्नैपशॉट नहीं लेगा, सिर्फ 10 GB का स्नैपशॉट लेगा। बाकी स्नैपशॉट को, बाकी डिस्क को वो यूज़ नहीं करेगा। बिकॉज इसलिए यूज़ नहीं करेगा, इसकी टेक्निक इसलिए नहीं यूज़ करता बिकॉज जो भी हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं उसके लिए हम पे करते हैं। मीन्स जो भी हम बैकअप क्रिएट करेंगे उसके लिए हम पे कर रहे हैं। तो अननेसेसरी हम 200 GB का क्यों पे करेंगे जबकि हमारा बैकअप जो है सिर्फ 10 GB का ही है। तो इसलिए जब इसका स्नैपशॉट हम क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ 10 GB का ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, बिकॉज हमारा डेटा जो है सिर्फ 10 GB का है। उसके बाद उसको क्या करता है, एक स्नैपशॉट में कन्वर्ट कर देता है 10 GB में। फिर क्या करते हैं, उसको जब हम रीस्टोर करते हैं तो क्या होता है, वो रीस्टोर हो जाता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। 4 GB का डेटा उसको हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब हमने उसको रीस्टोर किया जब तो हमने उसको इंक्रीमेंट, उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया कि 4 GB का डेटा और हम इसमें बैकअप चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, 4 GB का डेटा और हमने ऐड कर दिया। फिर से दोबारा से स्नैपशॉट लिया तो वो क्या होगा, 14 GB का स्नैपशॉट होगा। और जो स्नैपशॉट बनेगा ना, 2 स्नैपशॉट बन जाएंगे उसके, स्नैप ए और स्नैप बी, 2 स्नैपशॉट बन जाएंगे। ये होता है इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। और क्या होता है, डिफरेंट वॉल्यूम्स के होते हैं, 2 अलग अलग वॉल्यूम्स के जब बनते हैं तब। एक होता है मल्टीपल स्नैपशॉट फॉर सेम वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम है और उसके मल्टीपल स्नैपशॉट ले रहे हैं। सपोज करो हमारे पास एक 15 GB का डिस्क है जिसका हमें बैकअप लेना है और जिसमें 10 GB ही डेटा पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम जब हम बैकअप लेंगे तो वो 10 GB का एक स्नैपशॉट बनाएगा। फिर से दोबारा से हम गए अपने वॉल्यूम पे, वहाँ पे कुछ हमने चीज़ें ऐड करी, 4 GB और ऐड हो गया। तो दोबारा से जब स्नैपशॉट लेंगे तो उसमें 6 जो 10 GB होगा ना उसमें ही ऐड कर देगा वो,
उसको ही 4 GB और ऐड कर देगा उसमें, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10 क्या कहते हैं 8 GB का, मतलब सॉरी 10 और 4 14 GB का हो जाएगा। उसी तरीके से फिर से हम गए और हमने फिर से 2 4 GB का और उसमें डेटा ऐड किया। फिर से हम जब स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसी में ऐड करता जाएगा, मीन्स 16 GB हो जाएगा, 18 GB को, जैसे कि मतलब क्या करेगा। यहाँ वाले केस में क्या हो रहा था कि हम जितनी बार स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे थे वो मल्टीपल स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा था। यहाँ वाले केस में क्या हो रहा है कि एक ही वॉल्यूम है, उसके मल्टीपल स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक ही जगह पे स्टोर कर रहा है, वो अलग अलग जगह पे स्टोर नहीं कर रहा है, ऐसे होता है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है, EBS का जो लाइफ साइकिल होता है, क्या होता है कि स्नैपशॉट हम क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, शेयर करते हैं, डी रजिस्टर करते हैं, तो इसका स्नैपशॉट होता है। और एक रीज़न से दूसरे रीज़न में हम ट्रांसफ़र भी करते हैं। अगर जब हम, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब मैं स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा तो रीजन वाइज स्नैपशॉट क्रिएट होगा, और क्या होगा, जोनल वाइज क्रिएट होगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम दूसरे जोन में हमें उसको स्नैपशॉट को यूज़ करना है, तो उस केस में हमें उस स्नैपशॉट को एक जोन से दूसरे जोन में कॉपी करना पड़ेगा या फिर शेयर करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें होती है इसमें। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उस स्नैपशॉट से एक दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, उस स्नैपशॉट को हम रीस्टोर कर सकते हैं, उस स्नैपशॉट को हम डिलीट कर सकते हैं। और अपने स्नैपशॉट को अपने एक अकाउंट से, सपोज करो मेरा एक अकाउंट है और मैं किसी और का भी, रवि का एक अकाउंट और चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्नैपशॉट रवि भी यूज़ कर ले, तो मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ। तो ये तो होती है इसकी लाइफ साइकिल। अब इसके कुछ स्टेज भी होते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं तो एक तो लाइफ साइकिल होता है और एक स्टेज होता है कि स्टेज में वो कैसे क्रिएट होता है। तो फर्स्ट स्टेज जब हम क्रिएट करते हैं उसको, तो वो पेंडिंग स्टेट में जाता है। पेंडिंग स्टेट में जब जाता है, जब हम इसको क्या कहते हैं, उसको हम क्रिएट करते हैं सबसे फर्स्ट टाइम, तो वो पेंडिंग में रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो कंप्लीटेड में शो होता है। फिर थर्ड स्टेप में आता है रिकवरेबल, मींस हम उसको रिकवरी कर सकते हैं वहाँ से, दूसरा स्नैपशॉट या दूसरा AMI या कुछ भी डिस्क हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर थर्ड वाला क्या आता है, रिकवरिंग, जब हम कुछ उससे रिकवरी मतलब बैकअप ले रहे होते हैं तो वो रिकवरिंग आता है। और एरर आता है, जब हम कुछ एरर आ जाता है उसमें, फेल्ड हो जाता है या फिर कुछ मतलब डिलीट हो जाता है या करप्ट, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस केस में वो एरर वाले स्टेज पे आ जाता है। तो अभी चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है, सपोज देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो अब वॉल्यूम बनाने के लिए अभी क्या करते हैं, हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। EBS और उबंटू का इंस्टेंस ले लेते हैं, T2 माइक्रो। बाकी सारी चीज़ डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं, इसको 8 GB का हमने लिया है इसको, और लॉन्च करते हैं इसको। तो जब हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो इंस्टेंस के साथ हमारा क्या होता है, EBS वॉल्यूम भी एक क्रिएट होता है, बिकॉज इसके साथ ही वो कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो EBS वॉल्यूम हमारा 8 GB का एक क्रिएट हो रखा है। अब क्या करना है हमें, इसका देखो बाय डिफ़ॉल्ट ना एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है। अमेजोन इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपशॉट क्रिएट करके रखती है, जो कहाँ पे होता है वो नहीं पता, बट इसका स्नैपशॉट एक क्रिएटेड होता है। देखो एक स्नैपशॉट इसका क्रिएटेड है, बट वो हमें नहीं दिखता। अभी क्या करना है, इसको इसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाके क्रिएट स्नैपशॉट करना है। क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे, इसका स्नैपशॉट का कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, सपोज करो कि EBS टेस्ट कर देते हैं, और इसको हम करते हैं क्रिएट स्नैपशॉट। अभी देखो जो स्नैपशॉट मैंने क्रिएट किया था AP South 1 के, देखो यहाँ पे क्रिएट किया था, हम्म, किस में था,
एपी साउथ 1B में, एपी साउथ 1B में क्रिएट किया था इसको मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, इसका स्टेज होता है। स्टेज जब फर्स्ट टाइम पे क्रिएट होता है तो क्या होता है, पेंडिंग में रहता है। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, कंप्लीटेड शो होगा। अभी पेंडिंग में है, देखो प्रोग्रेस में चल रहा है, ये देखो 0 0। अभी ये इंक्रिप्शन नॉट इनक्रिप्टेड। अगर इनक्रिप्ट हो जाएगा तो ये केएमएस की आईडी इसकी जो है, जो भी इसकी मतलब अमेज़ोन की आईडी होगी यहाँ पे शो करने लगेगी जब हम इनक्रिप्ट करेंगे तब। बट अभी शायद हमने इसको इनक्रिप्ट नहीं किया बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, सोर्स इसका क्या है और कितने जीबी का है, 8 जीबी का है। और ये क्रिएट हो रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। देखो जब ये क्रिएट हो गया तो अभी क्या आ गया, इसका स्टेज आ गया कंप्लीटेड। इसका स्टेज कंप्लीटेड आ गया और प्रोग्रेस 100% हो गया। तो अब देखो ये, इसके तो दो स्टेज आ गए। फर्स्ट वाला स्टेज क्या था हमारा, फर्स्ट वाला स्टेज था पेंडिंग, सेकंड वाला था कंप्लीटेड। थर्ड वाले में होगा रिकवरेबल। रिकवरेबल जब होता है जब हम क्या कहते हैं उससे रिकवरी भी, जब हम इसको डिलीट कर देते हैं वहाँ से, जब हम इसको रिकवरी मतलब वहाँ से रिकवरी करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, रिकवरेबल मोड में होता है। मीन्स हम इसको अगर डिलीट कर देते हैं और इसको हम रिसाइकल बिन से वापस लाएंगे तो ये रिकवरी मोड में जाएगा। अब इससे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे देखो स्नैपशॉट तो हमारा क्रिएट हो गया, 8 GB का है। फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होता है तो फुल स्नैपशॉट क्रिएट होता है। फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होता है ये, तो फुल स्नैपशॉट क्रिएट होता है। ये यही मैं बता रहा था यहाँ पे, ये वाला, ये वाला बता रहा था कि जब फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है तो फुल स्नैपशॉट क्रिएट होता है, जो इसका मतलब जितनी भी हमारा वॉल्यूम होता है उस पूरे वॉल्यूम का एक स्नैपशॉट ये क्रिएट करके देगा। और उसके बाद फिर जब हम कुछ इसमें चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये स्नैपशॉट क्रिएट करता है। हेलो, क्या हो गया? आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, ठीक है। तो अभी ये तो क्रिएट हो गया हमारा। अब जब हम इसमें जाएंगे कुछ चेंजेस करेंगे, सपोज करो ये हमारा वॉल्यूम है यहाँ पे, ये हमारा 8 GB का है। फर्स्ट टाइम जब ये क्रिएट हुआ तो फुल स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया 8 GB का पूरा। अब जब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, अब इसके अंदर ऐड करेगा वो। जब फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करते हैं तो जितना भी रहता है वॉल्यूम हमारा पूरे को ये करता है, ऐड करता है। बट जब नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे तो उसको सिर्फ ऐड करता जाएगा, उसी में ऐड करता जाएगा। जैसे सपोज़ करो इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं करता हूँ क्या कि इंक्रीज़ कर देता हूँ और थोड़ा सा मॉडिफाई वॉल्यूम पे जाके 8 को मैं कर देता हूँ 25। मॉडिफाई, मॉडिफाई, 25 GB हो गया। अब इसका स्नैपशॉट देखो यहाँ पे है, ये 8 GB ही रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, फिर से यहाँ पे जाता हूँ, फिर से यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट स्नैपशॉट, और ये जो भी है इसको रहने देते हैं, स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। अब क्या करेगा, दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। सक्सेसफुली क्रिएटेड स्नैपशॉट, देखो दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट किया इसने। लेकिन ये उसी में स्नैपशॉट को उसी में नहीं क्रिएट किया इसने, देखो दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, मल्टीपल, एक स्नैपशॉट के, ये वाला डिफरेंट डिफरेंट, ये वाला मल्टीपल स्नैपशॉट विद सेम वॉल्यूम। ये वाले का स्नैपशॉट वाला जो था ना, एक ही उसका मतलब वॉल्यूम का मल्टीपल स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया इसने।
इसको क्रिएट होने देते हैं। पेंडिंग स्टेट में है अभी ये कंप्लीट हो गया। तो देखो ये क्या हुआ, अभी हम जितनी बार भी इसका स्नैपशॉट क्रिएट करते जाएंगे ये क्या करता जाएगा, उसकी मल्टीपल मतलब मल्टीपल स्नैपशॉट बनाता जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि किस वाले में हमारा क्या है, कैसे हो सकता है हमारा। अब चलो देखते हैं इंक्रीमेंटल वाले का, देखते हैं इंक्रीमेंटल का कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने देखा GUI से, ये वाला करते हैं हम CLI से। अब इसको हमें करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वॉल्यूम को कॉपी करना पड़ेगा। इसके वॉल्यूम को हम करते हैं कॉपी। यहाँ पे हम करते हैं AWS EC2 क्रिएट क्रिएट फिर स्नैपशॉट। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम आईडी जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे इसका, कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन है इसका इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट। ठीक है, ये मैंने एक वॉल्यूम इसका क्रिएट किया, क्या गलत कर दिया इसमें, अननोन ऑप्शन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और हेल्प कर लेते हैं क्या आता है यहाँ पे, क्रिएट स्नैपशॉट, डिस्क्रिप्शन और वैल्यू, यही तो दे रहा हूँ। साहित्य क्लासेस। क्रिएट स्नैपशॉट डिस्क्रिप्शन, यही तो दे रहे हैं, बिना डिस्क्रिप्शन के बनाते हैं इसको। AF6 ठीक है, इसका स्नैपशॉट क्रिएट हो गया होगा, देखो यहाँ पे।
यहाँ पे तीसरा स्नैपशॉट क्रिएट हो गया विदाउट डिस्क्रिप्शन, ये रहा ये वाला 8 GB का। बिकॉज हमने क्या किया था इसमें, हमने क्या किया था, फुल वाला लिया था। अभी फुल वाला करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें जाते हैं अपने EC2 में। EC2 से क्योंकि ये अटैच्ड है तो EC2 में जाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं EC2 को अपने। शायद मैंने तुम्हारा क्लास में नीरज को प्रमोट कर दिया है, एक और स्टूडेंट ऐड होगा अब। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, कनेक्ट। यहाँ पे ना कुछ ऐड करते हैं लाइक MKDIR, EBS और गिट क्लोन कर लेते हैं। अपना गिट को क्लोन कर लेते हैं। पेस्ट। ठीक है, इसमें तो कुछ तो हमने चेंजेस किया। इसका हम देखते हैं LSBL के। इसका साइज़ हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इसका दोबारा से स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। दोबारा से एक स्नैपशॉट क्रिएट होगा, बट इस बार क्या होगा, दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे सेम मेथड से। बट इस बार क्या होगा, दोबारा से बना दिया नहीं, सेम मेथड से दोबारा से बनाएंगे। बट इस बार क्या होगा, ये जो स्नैपशॉट क्रिएट किया है ना, ये वाला स्नैपशॉट जो क्रिएट किया है ये वाला, इसमें सिर्फ इंक्रीमेंटल वाला डेटा आया होगा, दूसरा नहीं आएगा। जो हमने चेंज किया है सिर्फ वो वाला आएगा, देखो। यहाँ पे भी देखो, जब हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था यहाँ पे ये 8 GB का था। उसके बाद हमने इसको मतलब वो किया, जब हमने दोबारा से बनाया इसको, दोबारा से इसका क्रिएट किया, तब इसमें क्या हुआ, 25 GB का कर दिया था। लेकिन ये 8 GB का डेटा ही बैकअप लिया। बिकॉज इसने क्या किया था, 8 GB का ही था स्पेस, इसमें और कोई स्पेस था नहीं, तो इसलिए सिर्फ इसने 8 GB का लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी 8 GB का ही ले रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि ये वाला इसमें 8 GB ही है और ज़्यादा डेटा है ही नहीं, तो इस वजह से ये स्पेस बढ़ा नहीं रहा इसमें। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमारा जब लास्ट में यहाँ पे हम आएंगे तो जो लास्ट वाला हमारा स्नैपशॉट आईडी होगा ये हमारा बैकअप होगा, इसका सबसे लेटेस्ट वाला। तो ये वाला तो हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। स्नैपशॉट हमने क्रिएट कर लिया। करते हैं रीस्टोर करते हैं, ठीक है। रीस्टोर करते हैं स्नैपशॉट से इसको। स्नैपशॉट को क्या करते हैं, डिलीट। ये वॉल्यूम को हम करते हैं डिटैच। डिटैच तो होगी नहीं बिकॉज मशीन रनिंग है, तो इसको हम करते हैं पहले स्टॉप।
स्टॉप हो गया, वॉल्यूम पे जाते हैं, डिटैच, इसको कर दिया हमने डिलीट। इसको करेंगे हम डिलीट। ठीक है, ये डिलीट हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हम देखते हैं पहले जब हमने क्या किया था, सबसे पहला स्नैपशॉट क्रिएट किया था, उसमें क्या था, हमारा गिट का वो नहीं था। तो ये वाला स्नैपशॉट को हम करते हैं रीस्टोर, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। यहाँ से हम करें, यहाँ पे इसने बोला 25 GB का बनाना है, और सब कुछ यहाँ पे सेम ही रखेंगे, और क्रिएट वॉल्यूम। ओ एक गलती कर दी मैंने, हमारी जो मशीन है वो है 1A में, और हमने स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया, वॉल्यूम बना दिया 1A में। ठीक है, तो ये अटैच नहीं होगा शायद, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पहले। इसको करके देखते हैं, अटैच नहीं होगा। यहाँ पे जाते हैं, इसको करते हैं डिलीट, डिलीट हो गया। फिर से आते हैं स्नैपशॉट पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्शन पे, क्रिएट एक्शन पे, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, और यहाँ पे 1A को चेंज करते हैं 1B, और फिर उसके बाद करते हैं क्रिएट। तो हमारा वॉल्यूम हो गया क्रिएटेड। जिस यहाँ रीजन पे में वॉल्यूम होगा उसी में स्नैपशॉट क्रिएट होगा ना। आ, जिस मतलब अवेलेबिलिटी जोन जो भी होगी ना हमारी, जिस अवेलेबिलिटी जोन में हमारी मशीन होगी, उसी अवेलेबिलिटी जोन में, सेम अवेलेबिलिटी जोन में हमारा वॉल्यूम भी होना चाहिए। हम्म। जैसे कि अभी देखा था, वॉल्यूम से अटैच नहीं कर पा रहे थे, अब देखो वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं इसमें। अटैच, यहाँ पे आ जाएगा मशीन हमारी, देखो ये बोल रहा है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं इसको, और नहीं, डेव को कर देते हैं। ठीक है, अटैच हो गया। अब देखो मशीन, जब हम जाएंगे स्टार्ट करेंगे इसको फिर से, रनिंग हो गई, कनेक्ट करते हैं इसको। अब उसके अंदर देखो, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक वॉल्यूम जब हमने सबसे लास्ट वाला बैकअप लिया था, उसमें क्या कहते हैं mkdir करके गिट क्लोन किया था। इस वाले में नहीं किया था, तो इस वाले में पहले चेक करेंगे है कि नहीं है। sudo su ls, देखो नहीं है कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मशीन को करते हैं स्टॉप, स्नैपशॉट पे आते हैं, ये लास्ट वाला, ये वाला बनाया था, ये वाले में करा था हमने, तो इसको करते हैं स्नैपशॉट बी, ये क्रिएट हो गया वॉल्यूम। ठीक है, ये अवेलेबल में है, एक इन यूज़ में है। तो अब इस वाले को क्या करते हैं, पहले करते हैं डिटैच, इसको करते हैं पहले हम डिटैच,
फेल टू डिटैच, अनेबल टू डिटैच रूट वॉल्यूम। ओके, मैंने इसको रूट से कनेक्ट कर दिया था इसलिए हो रहा है ये। ओके, स्टॉपिंग, स्टॉप्ड। अब आते हैं वॉल्यूम पे। एक्शन डिटैच, ठीक है, हो गया। यह दोनों अवेलेबल पे हो गए। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाला था ना हमारा, ये वाला क्रिएटेड, हाँ ये बाद में बनाया। इस वाले को करते हैं अटैच। ये कनेक्ट हो गया। इसको करते हैं इंस्टांस पे जाते हैं, इसको इंस्टांस को करते हैं स्टार्ट। कनेक्ट, टू। देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया था और उसके बाद अभी लास्ट टाइम जब वो वाला स्नैपशॉट अटैच किया था तो उस वाले में हमारा ये नहीं था जो हमने कॉपी किया था, और EBS का जो MKDIR बनाया था। और बट ये वाला जो स्नैपशॉट लिया, इस वाले स्नैपशॉट में हमारा ये क्रिएटेड है। अब क्या करना है, अभी तो ये हमने कर लिया यहाँ तक। अब एक चीज़ और करते हैं, इसमें कुछ ना इंस्टॉल करते हैं। चलो इसमें ना जेनकिंस इंस्टॉल कर देते हैं। तो जेनकिंस मैं इसमें इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ शायद मैंने गलत बताई अभी। यहाँ पे क्या बताया था, मल्टीपल स्नैपशॉट फॉर सेम वॉल्यूम, और ये वाला ना दो चीज़ मैंने बताया था। यहाँ पे क्या बताया था कि मल्टीपल स्नैपशॉट ये होगा कि एक ही वॉल्यूम के कई सारे ऐसा बताया था कि मतलब एक वॉल्यूम रहेगा, उसमें स्नैपशॉट हम क्रिएट करते जाएंगे और वो मतलब बनाता जाएगा। बट इसमें क्या है कि जो इंक्रीमेंटल वाला स्नैपशॉट होता है ना, उसमें क्या होता है, जब हम वॉल्यूम में कुछ भी इंक्रीमेंट करते हैं तो, और जब भी हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो इंक्रीमेंट वाला वॉल्यूम को ऐड करता है और दूसरा स्नैपशॉट बनाएगा, दोबारा से फिर से बनाएगा। और मल्टीपल स्नैपशॉट में भी वही होगा, दोबारा से स्नैपशॉट बनाएगा। बट उसमें क्या होगा, कई सारे स्नैपशॉट एक साथ, जो मतलब जैसे कि
एक टाइम पे 2-3 स्नैपशॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, वैसा कुछ उस वो ऐसा वाला सिनेरियो हो जाएगा। बट स्नैपशॉट जितनी बार भी हम बैकअप लेंगे उतनी बार अलग अलग स्नैपशॉट ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार हमने स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया और फिर दोबारा हम बैकअप लेंगे तो वो दोबारा स्नैपशॉट वो करेगा। इसी को वो करता रहेगा, मतलब इसी में चेंजेस नहीं करेगा, उसको स्नैपशॉट क्रिएट करता रहेगा वो। तो अभी ये इसमें क्या कहते हैं, ये वाला स्नैपशॉट मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये वाला सारे डिलीट कर देता हूँ। इसकी अभी नीड नहीं है, दोबारा से हम स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे एक, जब हमारा ये क्रिएट हो जाएगा तब। ठीक है, ये एरर आया है, इसको छोड़ देते हैं एरर को। और हमारा यहाँ पे जेनकिंस सर्वर रनिंग नहीं है, ये बोल रहा है सिस्टम CTL स्टेटस जेनकिंस। ये कह रहा है कि हमारा इनेबल तो है बट रनिंग नहीं है। ठीक है, इसको अभी हम डायग्नोस नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अभी हम इस पे क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं, वॉल्यूम पे आते हैं फिर से, और ये वाला इन यूज़ में है, ये वाला नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। एक चीज़ और देखा, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जब अगर ये इन यूज़ में है ना तो इसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते, फर्स्ट हमें डिटैच ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके इसको डिटैच करो पहले, डिटैच देन डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट होगा, देखो वॉल्यूम में हम जाते हैं ना, यहाँ पे देखो डिलीट ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, डिटैच है। तो पहले डिटैच करेंगे फिर उसको हम डिलीट कर पाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, हम क्रिएट स्नैपशॉट करते हैं पहले, और इसका अभी 1B में है, और इसको करते हैं स्नैपशॉट क्रिएट। स्नैपशॉट हमारा क्रिएट हो गया। अब इस स्नैपशॉट से ना अब हम दोबारा से मतलब ये नहीं करेंगे, इसको हम रीस्टोर नहीं करेंगे। अब हमारा क्या करना है, मैंने उस दिन EMI भी बताया था, इसको क्रिएट होने देते हैं फिर देखते हैं हम। तब तक इसमें एक चीज़ और है, लाइफ साइकिल। ओके, इसको टैगिंग भी ऐड करनी पड़ेगी इसकी, वेज टैग, नेम EBS टेस्ट। अब ये क्या कह रहा है, मतलब टारगेट लाइफ साइकिल पॉलिसी क्या है, मतलब लाइफ साइकिल मतलब ऑटोमेटिक क्रिएट करता जाएगा ये, जब हम इसको बनाते जाएंगे ये इसको मतलब ऑटोमेटिक डेटा बैकअप लेता रहेगा, उसका है ये। अब जैसे ये वॉल्यूम, हमने इसका वॉल्यूम टारगेट कर लिया, कुछ भी इसमें चेंजेस होगा एक दिन बाद, मैं चाहता हूँ कि एक दिन बाद जो भी चेंजेस आए इसके अंदर पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन, ओके टारगेट पॉलिसी लिख दो, नेक्स्ट करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, शेड्यूल, मतलब शेड्यूल वाला बैकअप। अभी तो हम बैकअप ले रहे थे कि हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अभी क्या बैकअप हम इसमें लाइफ साइकिल वाले में क्या होता है कि शेड्यूल्ड वाला बैकअप, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकअप हो डेली हो, 12 घंटे के बाद हो, जो भी हो, एक शेड्यूल मतलब कर दे कि इस टाइम पे एक डेली बैकअप क्रिएट करे। तो यहाँ पे ये बैकअप वही बना रहे हैं कि ऑटोमेटिक बैकअप। उसमें क्या करेगा, नाम डालना है एक, कुछ भी, फ्रीक्वेंसी डेली की रखनी है। आप चाहते हो कि 12 घंटे में हो या 24 घंटे में हो, तो एक बार हम 24 घंटे में एक बार होना है ये, और ये काउंट में ही रहेगा। ठीक है, और कितने स्नैपशॉट हमें रखने हैं यहाँ पे,
वो बोल रहा है कितने, मतलब अभी जैसे हमने देखा था कि जितनी बार हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं जितनी बार उतनी बार एक स्नैपशॉट क्रिएट करता जाता है। तो वही ये बोल रहा है कि कितने पुराना स्नैपशॉट रखना है। मतलब जैसे सपोज करो ये डेली बनाएगा तो डेली एक बनेगा, लाइक इस तरीके से 5 दिन में 5 बनेगा। तो ये पूछ रहा है कि कितना पुराना स्नैपशॉट आप रखना चाहते हो। सपोज करो मैं बोलता हूँ डेली का एक बन रहा है, तो मैं मान लो 2 दिन का या 3 दिन का मैं स्नैपशॉट रखना चाहता हूँ, बाकी के जितने स्नैपशॉट है वो डिलीट हो जाएंगे। रिव्यू पॉलिसी यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा, क्रिएट पॉलिसी हम कर देंगे। अब जब भी ये जो हमने टाइम सेट किया ना 9 बजे का, 9 बजे का जो टाइम सेट किया हमने, 9 बजे के टाइम पे ये एक स्नैपशॉट क्रिएट करता रहेगा। एक स्नैपशॉट हर रोज़ ऑटोमेटिक क्रिएट करता रहेगा, उसमें हम कुछ चेंजेस करें या ना करें, और ये हमारे स्नैपशॉट में यहाँ पे दिखता रहेगा, यहाँ पे दिखता रहेगा। तो ये हो गया ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल मैनेजर, जो हम ऑटोमेटिक बैकअप कैसे लेते हैं वो वाला है। इसको हम लैम्डा के थ्रू और क्या कहते हैं क्लाउड वॉच के थ्रू भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट वो अभी नहीं करेंगे, बाद में जब हम लैम्डा और क्लाउड वॉच देखेंगे तब देखेंगे इसको। अभी के लिए इतना EBS वॉल्यूम का मतलब स्नैपशॉट के लिए इतना ही कि हमने क्या किया, इसमें स्नैपशॉट क्रिएट किया, स्नैपशॉट से बैकअप लिया, और क्या कहते हैं अब तीसरा चलने हम बनाने जा रहे हैं जो हमारा स्नैपशॉट बना हुआ है। इस स्नैपशॉट से हम क्या करेंगे, AMI क्रिएट करेंगे। AMI का मतलब तो सबको पता है कि AMI क्या है, अमेजोन मशीन इमेज होती है। तो AMI हम हाँ क्रिएट कर रहे हैं, EBS जेनकिंस नाम दे देते हैं इसको, बिकॉज हमने क्या किया है, इसका नाम जेनकिंस इसके अंदर हम जेनकिंस इंस्टॉल किया है, और इसका जो भी रूट वॉल्यूम है जो भी है सब कुछ डिफ़ॉल्ट छोड़ते हुए, और हम करते हैं क्रिएट एक इमेज। तो जब ये इमेज क्रिएट करेगा ना, एक AMI क्रिएट करेगा, तो हमारा AMI यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा, ये देखो शो हो गया, एक AMI हमारा यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस AMI से हम मशीन क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक क्या था, हमने बैकअप ले रहे थे, बैकअप से क्या कर रहे थे, हम दूसरा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे थे, बट अब हम इस AMI से हम क्या कर सकते हैं, मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो EBS जेनकिंस इसका नाम दे देते हैं। देखो यहाँ पे हमें AMI सिलेक्ट नहीं करनी है, अभी हम क्या करते हैं, मशीन हम बनाते हैं तो हम उबंटू वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे अभी हमें वो कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे हमें आना है, बस की पेयर अपना ऐड करना है, और इसको हम कर देंगे इंस्टांस। तो लॉन्च इंस्टांस जब ये होगा, इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, फिर देखो एक दो इंस्टांस हमारा रनिंग में होना चाहिए अब, एक तो EBS वाला और एक EBS जेनकिंस वाला। ठीक है, इस वाले को हम कनेक्ट करते हैं। ये वाले में क्या किया था, यहाँ पे देखो यहाँ तक हमने बैकअप लिया है इसका, जेनकिंस इंस्टॉल करके हमने बैकअप लिया। तो अब ये वाली जो मशीन क्रिएट हुई है ना, इस वाले के अंदर जेनकिंस ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना चाहिए। एक चीज़ और भी देखो, ये देखो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सूडो मोड में आया है, देख रहे हो, ये देखो ऑटोमेटिक सूडो मोड में आया है। यहाँ पे उस वाले में नहीं है, लोकल वाले में नहीं है, देखो इसका चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम CTL स्टेटस जेनकिंस। ठीक है, सेम वहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल तो किया नहीं, बट यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था, यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया था, बट यहाँ पे देखो जेनकिंस ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड है। अब अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखो स्नैप आ गया है, यहाँ पे इसका स्नैप आया है, और इसमें और कुछ भी था LS। अच्छा ठीक है, उबंटू के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें ये भी मिलेगा,
इसको चलो देखते हैं। cd होम उबंटू ls करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कॉपी नहीं किया इसे, बट ये फिर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये तो मतलब ये होगा कि हमारा इमेज से बैकअप हम कैसे करते हैं। और ये नहीं चल रहा है तो इसको चलाने के लिए एक कमांड है सिस्टम ctl daemon re exec। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये चलना चाहिए। अभी भी फेल्ड ही आ रहा है। चलो इसको अभी हम ट्रबल शूट नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको। क्यों नहीं चल रहा है इसको छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ तक तो मतलब क्लियर हो गया ना कि AMI हम क्रिएट कर सकते हैं, और AMI से हम इमेज भी क्रिएट, जब हमारा AMI क्रिएट हो जाएगा तो हम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्च टेम्पलेट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्च टेम्पलेट में ऐड होने के बाद ये क्या कहते हैं उससे हम अपना ऑटोमेटिक मतलब जो भी स्केलिंग वगैरह बनाना चाहें, जैसे पिछले देखा था हमने पिछले में, कि वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं। ये तो हमारा ये हो गया, स्नैपशॉट हमने रीस्टोर कर लिया। अब देखो अमेज़ॉन AMI होता क्या है। अमेज़ॉन AMI क्या होता है, प्री कॉन्फ़िगर्ड इमेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, OS भी इंस्टॉल रख सकते हैं, एप्लीकेशन रख सकते हैं, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं, और डेटा वॉल्यूम रख सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने इसमें डेटा के अंदर वॉल्यूम रखा, मतलब जो भी डेटा का वॉल्यूम था वो उसमें मैंने स्टोर किया और उसको उसी से इमेज क्रिएट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम पता है कि OS हमने क्या कहते हैं इसमें उबंटू का OS रख रखा है। एप्लीकेशन सर्वर, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने जेनकिंस इंस्टॉल किया था, ये जेनकिंस भी हमने रखा। तो AMI क्या करता है, AMI कंटेंट ये सारी चीज़ें कंटेन करता है कि जो प्री कॉन्फ़िगर्ड इमेज कंटेनर होता है ना, उसको AMI कंटेन करता है। और AMI है कुछ नहीं, AMI एक तरह से जैसे कि अभी हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया ना, स्नैपशॉट क्रिएट करके बना के रखा, उसी तरीके से अमेज़ॉन ने अलग अलग मशीन के अलग अलग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्नैपशॉट क्रिएट करके अपने सर्वर पे रख रखा है, जो क्या होता है रीजन वाइज। यहाँ पे मैंने उस दिन दिखाया था, जो रीजन वाइज हर रीजन में अपना अलग अलग वॉल्यूम, इसका क्या कहते हैं, जो इसकी यूनिक आईडी को कंटेन करता है। देखो यहाँ पे इसकी आईडी कुछ और है, अगर मैं रीज़न चेंज करूँगा तो इसकी आईडी कुछ और होगी। तो ये इसीलिए रीज़न अलग अलग यूनिक आईडी कंटेन करता है, बिकॉज ये रीज़न वाइज स्पेसिफिक होता है। और बिकॉज ये EBS के स्नैपशॉट होता है, तो EBS का स्नैपशॉट का हर रीज़न वाइज स्पेसिफिक होता है, इसीलिए AMI भी क्या होती है, हमारे रीज़न स्पेसिफिक होती है। हर रीज़न की अलग अलग AMI आईडी होती है। देखो हर रीज़न की, हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग AMI आईडी होती है, बिकॉज ऑफ द मेटा डेटा इसका हर किसी का चेंज होता है, इस वजह से सबकी AMI आईडी अलग अलग होती है। इसमें AMI आईडी में देखो, AMI आईडी रीजनल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें प्रोसेस का आर्किटेक्चर होता है, और रूट डिवाइस टाइप क्या होता है, और वर्चुअलाइजेशन टाइप क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग AMI आईडी को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और AMI आईडी का जो लाइफ साइकिल होता है वो सेम ही होता है कि AMI क्रिएट होती है, उसको हम कॉपी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, डी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और उसकी लाइफ साइकिल को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल यही होता है, क्रिएट, कॉपी, डेप्रिकेट, डिसेबल, डी रजिस्टर और ऑटोमेट। यहाँ पे देखो AMI आईडी जब क्रिएट होती है, एक रूट वॉल्यूम यहाँ पे स्नैपशॉट एक अटैच होता है, उससे एक इंस्टांस लॉन्च होता है, उससे एक इमेज क्रिएट होता है, और उससे फिर हम दोबारा से इंस्टांस लॉन्च करते हैं। मतलब जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि एक वॉल्यूम हमने क्रिएट किया, वॉल्यूम से एक इंस्टांस रेज मतलब क्रिएट किया, उस इंस्टांस से एक इमेज क्रिएट किया, और उस इमेज से फिर से हमने एक क्या कहते हैं EBS रूट वॉल्यूम, हमने एक इंस्टांस रेज कर दिया। यहाँ पे देखो ऐसे किया था ना हमने, यहाँ पे आए, एक वॉल्यूम था हमारे पास, ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम से हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट, ये हमारे पास वॉल्यूम था, ये वाला वॉल्यूम था, इस वाले से हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया, इस वाले स्नैपशॉट से हमने एक
क्या कहते हैं मशीन क्रिएट करी, यहाँ पे ये मशीन क्रिएट करी ये वाली। इस मशीन से फिर क्या कहते हैं हमने स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद, यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद इसी स्नैपशॉट से हमने क्या किया, एक EMI क्रिएट करी। इस EMI से फिर से हमने एक मशीन क्रिएट करी। तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है, मतलब ये इसका मतलब ये होता है, फ्लो होता है कि ऐसे ही मतलब EMI काम करता है। EMI हमने सुना था कि मशीन की इमेज को कंटेन करता है, बट ये भी देखा था कि उसकी यूनिक आईडी होती है, बट ये नहीं पता था वो काम कैसे करता है। तो वो काम ऐसे करता है कि EBS का वॉल्यूम उसमें रहता है। EBS वॉल्यूम से वो एक इंस्टांस को क्या कहते हैं बनाता है। उस इंस्टांस के मल्टीपल स्नैपशॉट को मल्टीपल रीजन में स्टोर करके रखता है, और जब भी हम उस क्या कहते हैं EMI को चूज़ करते हैं तो वो उस वाले स्नैपशॉट को यूज़ करके एक मशीन हमें क्रिएट करके देता है। ठीक है, AWS भी इसी वाले इंफ्रा पे काम करता है। जब हम उसको क्रिएट करते हैं, एक लॉन्च इंस्टेंस बनाते हैं, तो इंस्टेंस आता है रूट वॉल्यूम पे करके सब कुछ बना के उसको S3 में अपलोड कर देता है, और एक इमेज को रजिस्टर करके फिर से हमें एक इंस्टेंस बना के दे देता है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे दिखता है। तो ये तो होता है EMI का। EMI यहाँ पे देख लिया मैंने। यहाँ पे EMI कैसे क्रिएट करते हैं ये सारा चीज़ हमने पहले भी देख रखा है कि EMI कैसे क्रिएट करते हैं। उसका इंस्टांस यहाँ पे यही है। EMI क्रिएट करते हैं, उसकी जो मतलब अपनी EMI आईडी से एक मशीन क्रिएट करते हैं, उसको हम डी रजिस्टर कर सकते हैं। ये वाली आईडी मतलब उसकी जो कमांड है ये वाला रन करेंगे तो ये डी रजिस्टर हो जाएगा। इस वाली कमांड से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इस ये कमांड है एक एट्रीब्यूट। मैंने बताया था ना कि EMI जो होती है वो भी हमारे रीजन स्पेसिफिक होता है और क्या कहते हैं जोन स्पेसिफिक होता है। तो अगर हमारी EMI आईडी इस वाली रीजन में बनी हुई है, सपोज मैं देखो मेरे पास एक EMI आईडी है, यहाँ पे EMI आईडी है, ये वाली EMI आईडी किस में है, मेरे मुंबई रीजन में बनी हुई है। अब मैं इसको बोलूँगा कि मैं जाऊँ इसमें दूसरे रीजन में, तो यहाँ पे शो होगी क्या? नहीं होगी शो, बिकॉज क्या हुआ, हमारा रीज़न स्पेसिफिक, हमने EMI आईडी जो होती है हमारी रीज़न स्पेसिफिक होती है। बट अगर हम उस वाले EMI को हम यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं, तो उस वाले EMI को हमें कॉपी करना होगा और यहाँ वाले पे हमें पेस्ट करना होगा इसको। मतलब इस वाले रीजन में US ईस्ट 1 के रीजन में इसको जाके हमें पेस्ट करना होगा, जब जाके हम ये वाली EMI आईडी को दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही ये बता रहा है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये अकाउंट आईडी है, मतलब एक अकाउंट आईडी से हम अपनी अकाउंट आईडी से सपोज़ करो लाइक हिमांशु की अकाउंट आईडी पे भी सेम EMI ये चलाना चाहता है, तो हम वहाँ पे इस EMI आईडी को भेज सकते हैं। ये कह रहा है कि कॉपी EMI वन टू अनदर रीज़न, एक रीज़न से अनदर रीज़न में हमें कॉपी करने के लिए ये वाली कमांड चलानी होती है। ठीक है, ये ऑटोमेट स्नैपशॉट यूजिंग लाइफ साइकिल मैनेजर अभी हमने देख लिया कि 12 मतलब जो भी होता है वो वाला। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको पहले हम कॉपी वाला करके देखते हैं। ये वाला है, इसको हम यहाँ पे आए, यहाँ गए, यहाँ पे गए कॉपी EMI आईडी, ये कॉपी हो गया। अब डेस्टिनेशन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, उस वाले डेस्टिनेशन को हम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या था, नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया में हम आएंगे यहाँ पे, और कह रहा है कि टैग्स भी कॉपी करना चाह रहे हो, जो मतलब इसके अंदर टैग बना हुआ है वो वाला भी कॉपी करना चाह रहे हो। अभी हमने टैग कुछ लगाया नहीं है तो हमने इसको नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और बाकी सबको छोड़ देंगे, इनक्रिप्ट वगैरह ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। और क्या कहते हैं, इसको कह रहा है कि जो टैग इमेज और स्नैपशॉट टुगेदर, मतलब जो भी इमेज और स्नैपशॉट जो है ना, दो अलग अलग चीज़ें जो हमारे पास अलग अलग हैं, उसको कह रहा है एक साथ कर दो। यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग ही रहने दो। तो ये हमारे ऊपर है, हम चूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट वाले से हम करके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया,
इट कैन टेक फ्यू मिनट। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे हम जब जाएंगे इसमें वर्जीनिया में, यहाँ पे कुछ देर बाद शो होगा ये। देखो शो होने लगा, चलो यहाँ पे ये आने लगा, बट ये अभी स्टेटस क्या है इसका, पेंडिंग है। जब तक ये स्टेटस कंप्लीटेड नहीं शो होगा तब तक हम इससे इमेज नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे इसने तो क्या किया, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा क्या, स्नैपशॉट दिखाएगा इसका। देखो स्नैपशॉट को भी कॉपी किया इसने यहाँ से, अपने आप इस स्नैपशॉट को भी कॉपी किया, बिकॉज हमने हमने क्या किया था, स्नैपशॉट से बनाया था। तो ये जहाँ भी जाएगा स्नैपशॉट भी इसके साथ साथ जाएगा। अगर हमने इस स्नैपशॉट को हमने डिलीट कर दिया तो हमारा AMI भी ख़राब हो जाएगा। EMI ID ये रहा, पेंडिंग में है, अभी पेंडिंग ही है ये। कंप्लीट होने देते हैं इसको। अभी किसी का AWS अकाउंट क्रिएटेड है? हेलो। क्रिएटेड तो सबका ही होगा ना। हाँ, तो चलो देखते हैं इसको ना, शेयर करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक्शन पे जाते हैं। एक्शन के बाद जाने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, स्नैपशॉट सेटिंग मॉडिफाई परमिशन, ठीक है। स्नैपशॉट सेटिंग के अंदर मॉडिफाई परमिशन आ रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम करते हैं पब्लिक, ठीक है। पब्लिक जैसे करेंगे तो इस वाले स्नैपशॉट को हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है ना, शेयर स्नैपशॉट एंड इट्स कंटेन विथ ऑल AWS यूज़र इन दिस रीजन। मुंबई में। मुंबई रीजन के अंदर हम इसको शेयर कर सकते हैं, मतलब जो मतलब साउथ 1B है ना, उसके अंदर, इसके अंदर हम इसको शेयर कर सकते हैं। हो गया। अब देखना, कोई चेक करना अपने स्नैपशॉट वहाँ पे शो हो रहा है क्या। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे ओन्ड बाय मी के बाद पब्लिक स्नैपशॉट करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे शो होगा, इस तरीके से तुम्हें शो होगा, देख रहे हो। इतने लोगों ने अपने स्नैपशॉट को पब्लिक कर रखा है, इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे जब चेंज करोगे ना, ओन्ड बाय मी है ये, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे EBS टेस्ट डे 10 कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो कोई अपने में चेक करो, यहाँ पे शो हो रहा है किसी को, अपने अकाउंट में जाके ओन्ड बाय मी को करना पब्लिक स्नैपशॉट, बस। ओन्ड बाय मेरे को पब्लिक।
हो तो रहे हैं, बस स्क्रीनशॉट करती हूँ, रुको। हम्म, दिख रही है। हाँ, यहाँ पे सर्च करना। स्नैप। हाँ, स्नैप। हाँ, स्नैप आईडी से अगर सर्च करना है तो मैं स्नैप आईडी शेयर करता हूँ इसकी। यहाँ पे ऐसे सर्च करो, EBS टेस्ट डे 10। EBS टेस्ट डे 10। डे 10। हाँ, स्पेस वगैरह थोड़ा है। नहीं स्पेस है ना। किस किस में है? चलो, मैंने स्नैप आईडी शेयर करी है, स्नैप आईडी से सर्च करो, शो हो रहा है। एक मिनट रुको। हम्म, ये देखो, रहा। ठीक है। अब हम्म इस स्नैप आईडी से क्रिएट कर सकते हो एक मशीन आप भी, है ना। हम्म इस स्नैप आईडी से एक्शन पे क्लिक करके क्रिएट वॉल्यूम क्रिएट स्नैपशॉट, वॉल्यूम। हाँ, क्रिएट वॉल्यूम कर सकते हैं इसको। हम्म ठीक है, एक वॉल्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं। उस वॉल्यूम को क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस वॉल्यूम से हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं और हम्म उस इमेज से हम एक मशीन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म तो ऐसे शेयर कर सकते हैं हम। ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, EMI वाला में भी कुछ और है नहीं, मतलब उसके EMI आईडी हमने क्या करी, EMI मैंने वहाँ पे शेयर करी थी दूसरे रीज़न में, उसको देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे EMI था हमारा ये वाला, इसको हमने दूसरे रीजन में शेयर किया था। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये दिख रहा है कि नहीं। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया और यहाँ पे ये शो होने लगा। हमें इससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ओ सॉरी, इमेज बनी हुई है, EC2 हम अपना क्रिएट कर सकते हैं इससे। ठीक है, हाँ, तो इसमें तो और कुछ अब मेरे ख्याल से अब बचा नहीं है, सब कुछ हो गया कंप्लीट। EMI वाला भी हो गया, EC2 भी क्या कहते हैं उसका वो हो गया, स्नैपशॉट भी हमने कर लिया और हैंड्स ऑन भी देख लिया। तो मतलब एक चीज़ बताओ कि जैसे कि हम EMI क्रिएट कर रहे हैं, EMI तो हमारी बनी हुई है, इसका नीड क्या पड़ेगी हमें, ऐसी क्या नीड पड़ गई हमें कि जो है हमें इसको इस EMI को हमें खुद से अपनी खुद की EMI बनानी पड़ गई। EMI तो हमारी ऑलरेडी बनी पड़ी है। ऐसी हमें क्या नीड पड़ गई कि हम इसको क्या कहते हैं, EMI हमें खुद से बनानी पड़ेगी। मतलब ऐसे तो हम क्या कहते हैं, उबंटू यूज़ कर सकते हैं, उबंटू पे हम जाके उसमें मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट ऐसी क्या नीड पड़ी हमें कि हमें इसको खुद से क्रिएट करना पड़ा, एक EMI हमें खुद से बनानी पड़ गई, जिसकी वजह से हम खुद की एक इमेज हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। कुछ आइडिया। तो EMI हमें खुद से इसलिए बनाना पड़ गया बिकॉज़ क्या करते हैं हम, अ, जब हम क्या कहते हैं EMI हम खुद की क्रिएट करते हैं, एक हम जब बनाते हैं, तो जब हमारी रॉ EMI होती है तो उस रॉ EMI में हमारा क्या होता है, जो हमारा OEM की तरफ से जो भी सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आए होते हैं ना, वो सारे सिर्फ OEM की तरफ से जो आते हैं डिफ़ॉल्ट वाले वो होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा हाई वॉल्यूम मतलब है और वहाँ पे हमारी मशीन क्या कहते हैं
आ रही है, डिलीट हो रही है, उसके थ्रेशोल्ड ऐसे हो रहे हैं तो वो डिलीट हो जा रही है, हमने कुछ पॉलिसीज़ लगा रखी है जिसकी वजह से हमें स्केल करना पड़ रहा है। तो उस केस में अब अगर हम मशीन को बार बार क्रिएट करेंगे और बार बार उसके ऊपर स्क्रिप्ट रन करेंगे तो वो मशीन क्रिएशन में भी टाइम लगाएगा। स्क्रिप्ट रन होगा, जैसे अभी मैंने स्क्रिप्ट रन किया था, स्क्रिप्ट फेल होने के भी चांसेस होंगे। अब यहाँ पे मैं अगर ऐसी मशीन क्रिएट किया होता जिनमें मेरा जेनकिन सर्वर रनिंग होता और उसके बाद इस इमेज से मैं क्या कहते हैं इस वाले स्नैपशॉट से मैं इमेज क्रिएट करता, तो जब भी मैं इमेज मतलब अपनी मशीन क्रिएट करूँगा तो हमारा जेनकिन सर्वर रनिंग ही मिलेगा, हमें स्टॉप नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को फेल्योर को रोकने के लिए अब क्या करते हैं और टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम मशीन अपनी मास्टर इमेज बनाते हैं जिसको हम गोल्डन EMI बोलते हैं। गोल्डन EMI में क्या होता है, हमारी जो भी रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट, जो भी एप्लीकेशंस, जो भी सेटिंग्स, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें हम एक मशीन में क्रिएट करते हैं, उसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं और उस स्नैपशॉट से एक EMI बनाते हैं। और उस EMI से हमारी जितने भी रिक्वायर्ड मशीन्स होती हैं यूजिंग ऑटो स्केलिंग या फिर मैनुअल क्रिएशन, हम सारे मशीन को उससे क्रिएट करते हैं। तो हमें EMI की नीड इसलिए पड़ती है ताकि हमें बार बार कोई भी मशीन को बार बार क्रिएट ना करना पड़े, बार बार उसके ऊपर स्क्रिप्ट ना रन करने पड़े। और सपोज़ करो एक स्क्रिप्ट को रन करके सेटिंग पूरी मशीन को क्रिएट करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं, तो वो टाइम को भी सेव कर रहे हैं हम और मैनुअल एफर्ट को भी सेव कर रहे हैं। तो इसलिए हम EMI क्रिएट करते हैं। और EMI जब भी हम मतलब कंपनी में यूज़ करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो वो वाली EMI को जो हमारी बार बार हम मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं उसको हम गोल्डन EMI भी बोलते हैं। कि हम, क्योंकि वो हमारी जो EMI होती है ना वो कोर EMI होती है जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं अपने EMI मशीन को EC2 को हम क्रिएट करते जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कुछ हाँ, सब लोग इतने चुप-चुप क्यों हैं? वही मैं भी सोच रहा हूँ, अरे अभी आए हम लोग, कहाँ चुके हैं। मुझे तो ऐसा अभी लग रहा है समझ नहीं आ रहा, हम्म, मैं ऐसा लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा। आज बहुत शांति है। हम्म। चलो ठीक है, तो फिर यहाँ तक तो मतलब क्लियर हो गया ना कि यहाँ तक ये स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, EMI क्रिएट करते हैं, EMI से हम क्या कहते हैं शेयर कर सकते हैं EMI को और स्नैपशॉट को, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। कर लेंगे एक बार और ठीक है। आज। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, इसको कर